morning everyone. Today we are going to learn revision of assignment for grade 1 subject हिंदी। प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। लड़का किससे झूला लगाने को कह रहा है? लड़का किससे झूला झूलाने को कह रहा है? तो दीदी से, भैया से या अम्मा से? तो आंसर आएगा अम्मा से। क्या लड़के को झूला झूलने में मज़ा आता है? लड़के को मज़ा आ रहा था उस टाइम पे? तो नहीं, हाँ या कुछ भी नहीं। तो हाँ, उसको मज़ा आ रहा था। झूले पर बैठकर लड़का क्या छूना चाहता है? आसमान, पेड़, चांद? तो आंसर आएगा आसमान। रिमझिम कौन बरस रहा है? बारिश, पेड़ या झूला? तो आंसर आएगा बारिश। क्या आपको झूला झूलने में डर लगता है? तो आपको डर लगता है तो हाँ में ऑप्शन पे टिक करोगे, या नहीं लगता है तो नहीं में। नहीं पता वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं या तो हाँ आंसर आएगा। पकौड़ी कहाँ नाची? पानी में, तेल में या घी में? तो आंसर आएगा तेल में। टोकरी में क्या था? आम, पपीता या सेब? तो आंसर आएगा आम। लड़के ने आम कैसे तोड़ा? पत्थर से, गुलेल से या किसी से नहीं? तो गुलेल से। आम कौन ले गया? कौवा, तोता या मोर? तो कौन ले गया था आम? कौवा। कौवे ने आम को कहाँ गिरा दिया? नीचे, घोंसले में या टोकरी में? तो आंसर क्या आएगा? घोंसले में। घोंसले में से आम किसने उठाया? सांप, खरगोश या गिलहरी ने? तो घोंसले में से आम गिलहरी ने उठाया, तो आंसर आएगा गिलहरी। टर्न योर पेज। वन मिनट। ओके। पगड़ी कौन पहने हुआ था? आदमी, औरत या लड़का? तो आंसर आएगा आदमी। रेल किस पर चलती है? रोड पर, पटरी पर या आसमान पर? तो आंसर आएगा पटरी पर। बस कौन चलाता है? पायलट, कंडक्टर या ड्राइवर? तो आपको पता है कि बस कौन चलाता है? ड्राइवर। बस में सवारी कौन करता है? जानवर, लोग या कोई नहीं? तो बस में सवारी तो जानवर तो करते ही नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? हमारे जैसे लोग, मतलब लोग। बस में टिकट कौन देता है? पायलट, कंडक्टर या ड्राइवर? तो बस में टिकट कंडक्टर देता है, तो आंसर आएगा कंडक्टर। सामान ढोने वाली रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या मालगाड़ी? सामान ढोने वाली मतलब जो सामान की जो ट्रेन होती है, जो गाड़ी होती है जिसमें सामान ही आता है, लोग सवारी नहीं करते, लोग पैसेंजर बैठे हुए नहीं होते, ओनली क्या होता है? माल सामान। तो उसको, वो रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं मालगाड़ी। पकौड़ी कहाँ शरमाई? कटोरी में, प्लेट में या गिलास में? तो प्लेट में। छोकरी कितने साल की थी? 5 साल की, 2 साल की या 6 साल की? तो आंसर आएगा 6 साल की। पकौड़ी हाथ से कहाँ पहुँची? मुंह में, पेट में या हाथ में? तो आंसर आएगा मुंह में। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल, नीला या पीला? तो वो तो आपको पता ही है कि टमाटर का रंग लाल होता है, तो आंसर आएगा लाल। सेब कहाँ पर होता है? ज़मीन पर, पेड़ पर या दोनों? तो आंसर आएगा पेड़ पर। चाकू क्या बोल रहा था? सब्जी फल काटूं, कागज काटूं या कपड़ा काटूं? तो चाकू से हम क्या काटते हैं? सब्जी फल काटूं। थाली किस काम आती है? रखने के लिए, खाने के लिए या कुछ भी नहीं? तो थाली खाने के लिए काम आती है।
थाली कैसी लगती है, मतलब थाली का शेप कैसा होता है, त्रिकोण, चतुर्भुज या गोल। तो थाली का शेप राउंड होता है, तो आंसर आएगा गोल। माँ किस पर खाना बनाती है, गैस पर, चूल्हे पर या स्टोव पर। तो हमारी जो मम्मी है या तो माँ है वो गैस पर खाना बनाती है। रेल कैसी आवाज़ करती है, टीन टीन, टंग टंग या छुक छुक। तो ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है, छुक छुक। रेल के सबसे आगे क्या होता है, इंजन, डिब्बा या कुछ भी नहीं। तो रेल के सबसे आगे इंजन होता है। मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की से क्या देखा, चाकू बोल रहा है, छलनी बोल रही है, चकला, बेलन, चाकू और छलनी बोल रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा कि सब लोग बोल रहे हैं एक साथ, चकला, बेलन, चाकू और छलनी बोल रहे हैं। रेल में सीटी कौन बजाता है, टीटी, लोग या गार्ड। तो सीटी जो बजाता है वो है गार्ड। रेल में टिकट कौन देखता है, टीटी, लोग या गार्ड। तो कौन देखता है, टीटी। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आप कौन सा वाहन लोगे, बस, रेलगाड़ी या रॉकेट। तो आंसर क्या आएगा, रेलगाड़ी। भारत से अमेरिका जाने के लिए आप कौन सा वाहन लोगे, हवाई जहाज मीन्स एरोप्लेन, रेलगाड़ी या रॉकेट। तो हमें कंट्री से बाहर जाना है तो किस में जाएंगे हम, हवाई जहाज में। चांद जाने के लिए आप कौन सा वाहन लोगे, चांद पर हमें जाना है, दूसरे प्लानेट पर। तो बस, रॉकेट या स्कूटर। तो आंसर क्या आएगा, रॉकेट। बस तो स्कूटर जाएगा नहीं। बंदर की क्या बहुत लंबी थी, मूंछ, पूंछ या पैर। तो आंसर क्या आएगा, पूंछ। कौन जमीन पर उछल कूद कर रही थी, कोयल, बिल्ली या गिलहरी। तो आंसर आएगा गिलहरी। बंदर को क्या होने लगी, गुदगुदी, हंसी या कुछ भी नहीं। तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। गिलहरी किस पर चढ़कर झूलने लगी, पेड़ पर, बंदर पर या पूंछ पर। तो किस पर चढ़कर झूलने लगी, बंदर की पूंछ पर। बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ पर, छत पर या पता नहीं। तो बंदर कहाँ पर बैठा था, पेड़ पर। टर्न योर पेज। बंदर की पूंछ कहाँ तक लटक रही थी, पेड़ तक, आसमान तक या ज़मीन तक। तो बंदर की पूंछ तो बहुत लंबी थी, तो ज़मीन तक लटक रही थी। पगड़ी कैसी थी, मैली, चमकीली या अच्छी। तो पगड़ी कैसी थी, एकदम गंदी, मैली थी। रगड़ने पर पगड़ी का क्या हुआ, अच्छी बन गई, फट गई या पता नहीं। तो रगड़ी पगड़ी, वो नौकर ने बहुत सारी रगड़ी थी, तो रगड़ने पर पगड़ी फट गई। तो आंसर आएगा फट गई। मालकिन कैसी थी, हट्टी कट्टी, मोटी तगड़ी या दोनों। तो मालकिन तो दोनों थी, दोनों ऑप्शन आएंगे राइट, हट्टी कट्टी एंड और मोटी तगड़ी। पतंग कैसे उड़ी, फरफर, सरसर या टरटर। तो पतंग सरसर उड़ी। पतंग ने किसको काटा, पतंग को, धागे को या किसी को नहीं। तो पतंग ने वापस पतंग को ही काटा। पतंग ने सैर सपाटा कहाँ किया, घर में, आसमान में या ज़मीन पर। तो आंसर आएगा आसमान में। पतंग क्या करने में जुट गई, चलने में, दौड़ने में या लूटने में। तो आंसर आएगा लूटने में। पतंग को किसने लूटा, लड़की ने, लड़के ने या अम्मा ने। तो पतंग को लड़के ने लूटा। पतंग को उड़ने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए या दोनों। तो पतंग को उड़ने के लिए हम जब पतंग उड़ाते हैं तो क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत होती है, हवा की। तो आंसर आएगा हवा। पतंग का भार कैसा होता है, भारी, हल्का या पता नहीं। तो पतंग का एक भार जो होता है उसका वेट कैसा होता है, एकदम हल्का होता है। पतंग ऊपर आसमान पर कैसे चढ़ जाती है, हवा से, सीढ़ी से या डोर से। तो कैसे चढ़ जाती है,
डोर से, मतलब पतंग की धागे से, डोर से। गेंद को किसने मारा? बल्ले ने, लड़के ने या भाई ने? तो बल्ले ने मारा। गेंद कहाँ छिप गई? टोकरी में, पार्क में या झाड़ी में? तो कहाँ छिप गई थी वो? झाड़ी में। कौन परेशान हो रहा था? बल्ला, गेंद या कोई भी नहीं? तो कौन परेशान हो रहा था? बल्ला। मुर्गी के कितने चूजे थे? 2, 3 या 4? तो कितने थे? 2। चूजों के क्या नाम थे? लालू नीलू, लालू पीलू या मीलू नीलू? तो आंसर आएगा लालू और पीलू। लालू ने लाल लाल क्या खाया? टमाटर, अनार या मिर्ची? तो लाल लाल क्या होता है? मिर्ची। तो उसने तीखी मिर्ची खाई। पीलू पीला पीला क्या लाया? गुड़, केला या पपीता? तो पीला पीला वो गुड़ लाया। कौन अकड़ता था? कौन अकड़ू था एकदम? छोटी, समरसी या कोई भी नहीं? तो कौन था? समरसी। छोटी कैसी थी? लंबी, मोटी तगड़ी या पतली दुबली थी? तो छोटी तो कैसी थी? एकदम पतली दुबली। समरसी और छोटी किस पर बैठे? झूले पर, शीशों पर या दोनों? तो समरसी और छोटी किस पर बैठे? शीशों पर। शीशों में ऊपर कौन था? छोटी, समरसी या कोई भी नहीं? तो ऊपर कौन पहुंचा था जो पतली और दुबला था? पतली और दुबली थी तो वो है छोटी। शीशों पर छोटी ऊपर क्यों हो गई? क्योंकि छोटी पतली दुबली थी, क्योंकि छोटी हल्की फुल्की थी, या दोनों ऑप्शन आएंगे? तो दोनों ऑप्शन आएंगे, क्योंकि छोटी एक तो पतली दुबली थी और साथ में हल्की और फुल्की भी थी। उसका वेट एकदम कम था, इसलिए शीशों पर ऊपर कौन था? छोटी। चूजे ने क्या पकड़ा? मक्खी, मकड़ी या तितली? तो तितली पकड़ा। बतख का बच्चा क्या करने लगा? डूबने लगा, तैरने लगा या नाचने लगा? तो वो पानी में तैरने लगा। बुढ़िया कितने वर्ष की थी? वर्ष मतलब कितने साल की थी? 50, 40 या 60? तो 60। मिठाई पर कौन आ गया? मक्खी, मकड़ी या तितली? तो मिठाई पर मक्खी आ गई। टर्न योर पेज। पकौड़ी कौन खाने लगा? बकरा, कुत्ता या बिल्ली? तो आंसर आएगा बिल्ली। कुत्ता क्या लेकर भागा? पकौड़ी, रोटी या मिठाई? तो आंसर आएगा रोटी। बुढ़िया ने किसको घर सौंप दिया? लास्ट में एकदम बुढ़िया थक गई थी, तो किसको घर सौंप दिया? बकरे को, कुत्ते को या बिल्ली को? तो आंसर आएगा बिल्ली को। हलीम किस पर बैठकर चांद पर गया? स्कूटर पर, रॉकेट पर या साइकिल पर? तो चांद पर हम जाते हैं तो किससे जाते हैं? किस पर बैठकर जाते हैं? या तो किस में बैठकर जाते हैं? रॉकेट में। हलीम को रॉकेट कहाँ से मिला? कारखाने से, घर से या स्कूल से? तो कारखाने से। हलीम ने चांद पर क्या देखा? बड़े बड़े पहाड़, खूब सारे गड्ढे या दोनों? तो दोनों ऑप्शन आएंगे। बड़े पहाड़ भी देखे और खूब सारे गड्ढे भी देखे। हलीम ने चांद पर क्या नहीं देखा? हलीम ने चांद पर क्या नहीं देखा? तो बाजार, पेड़ और जानवर या बच्चे? तो उसको पेड़ और जानवर नहीं दिखे। हलीम को किससे डर लग रहा था? अंधेरे से, बारिश से या जानवर से? तो उसको अंधेरे से डर लग रहा था। चूहे की कितने पूंछें थी? 5, 9 और 7? तो कितनी पूंछें थी? 7 मीन्स 7। चूहा अपनी पूंछ कटाने किसके पास गया? दर्जी के पास गया, नाई के पास गया या धोबी के पास गया? तो आंसर आएगा नाई के पास। अंत में चूहे की कितने पूंछें बची? एक भी नहीं, 6 या 2? तो लास्ट में चूहे की एक भी पूंछ नहीं बची, तो आंसर आएगा एक भी नहीं। सभी चूहे को क्या कहकर चिढ़ाने लगे? पूंछ वाला चूहा, बिना पूंछ का चूहा या पता नहीं? तो लास्ट में सभी चूहे को बिना पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाने लगे। नेक्स्ट है हमारा
टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन फिनिश हो रहा है, अब ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है व्याकरण विभाग। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना किसके काम होते हैं? भाषा के, स्वर के या वर्ण के? तो किसके होते हैं? भाषा के। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 5, 11 या 17, मतलब 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 5, 11 या 33। तो कितने होते हैं? टोटल 33 मीन्स 33। अ, उ, अ, बड़ा उ, ए, औ और री ये सब क्या है? भाषा है, स्वर है या व्यंजन है? तो ये सब क्या है? स्वर है। ल, क, य, म और छ ये सब क्या है? भाषा है, स्वर है या व्यंजन है? तो ये सब व्यंजन है। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, स्वर या वर्ण? तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण, मात्रा या व्यंजन? तो क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। हम व्यंजन के साथ ही ऑलवेज स्वर की मात्रा लगाते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल, ये कौन सा शब्द बनेगा? कौवा बनेगा, कोल बनेगा या कोयल बनेगा? तो आंसर क्या आएगा? कोयल बनेगा। बीच में से प्लस निकाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। नी, हा, क ये शब्द का सही क्रम क्या होगा? हाकनी, कहानी या नी, कहा? तो नी, हा, क का सही क्रम क्या होगा? कहानी। इसमें से जगह का नाम कौन सा है? प्लेस का नाम कौन सा है? बाजार, स्कूल या दोनों? तो बाजार भी प्लेस का नाम है और स्कूल भी एक प्लेस का नाम है, तो दोनों आएगा ऑप्शन में, आंसर में। इसमें से चीज़ का नाम कौन सा है? पेंसिल, तोता या शेर? चीज़ मतलब वस्तु का नाम कौन सा है? तो तोता और शेर तो जानवर और पक्षी के नाम है, तो आंसर क्या आएगा? पेंसिल। आँख शब्द में आ के ऊपर क्या लगेगा? चंद्रबिंदु, अनुस्वार या कुछ भी नहीं? तो आँख बोलते हैं हम। आँख बोलने के टाइम पे हमारा मुंह खुलता है, आँख, आ ऐसा हम बोलते हैं ना। तो जब हमारा मुंह खुलता है तो हम ऊपर क्या लगाएंगे? ऑलवेज चंद्रबिंदु। जगल शब्द में ज के ऊपर क्या लगेगा? तो जगल मीन्स जंगल है, तो जंगल, ज के पीछे न का साउंड आता है, जंगल। तो जब न का साउंड आता है बीच में तो ज के ऊपर हम क्या करेंगे? अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे। दादा और मामा का लड़की का नाम क्या होगा? दादा और मामा मतलब पुल्लिंग है, मतलब लड़के का नाम है, तो उसका लड़की का नाम क्या होगा? नानी और चाची, मामी, दादी और मामी। तो दादा का क्या बन जाएगा लड़की में? दादी, और मामा का मामी, तो दादी और मामी सही ऑप्शन आएगा आंसर में। घोड़ी और शेरनी का लड़का का नाम क्या होगा? बंदर, घोड़ा और शेर या बाघ? तो घोड़ी लड़की है तो घोड़ी तो घोड़ा और शेरनी तो शेर, तो ख ऑप्शन आंसर में आएगा। मुर्गा, पैसा और केला ये उदाहरण किसके हैं? एक, अनेक के हैं या कोई भी नहीं? तो मुर्गा एक है, पैसा भी एक है और केला भी एक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एक के हैं। किसके हैं? एक के। टर्न योर पेज, लास्ट पेज। कुर्सियाँ, कलमें और बाजे ये उदाहरण किसके हैं? कुर्सियाँ, कलमें और बाजे ये उदाहरण किसके हैं? एक के हैं, अनेक के हैं या कोई भी नहीं? कुर्सियाँ मतलब बहुत सारी चेयर्स, कलमें मतलब बहुत सारे पेन्स, और बाजे मतलब बजाने वाला जो बाजा आता है ना वो भी एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो वो क्या हो जाती है? अनेक, तो आंसर आएगा अनेक। आसमान का रंग कैसा होता है? मतलब स्काई का कलर कैसा होता है? नीला,
लाल या सफ़ेद, तो कैसा होता है? नीला। इस चित्र में कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3। कितनी है? 3। तो आंसर क्या आएगा? 3। नींबू का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा या कड़वा? तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? एकदम खट्टा। तो आंसर आएगा खट्टा। कुर्सियाँ, कलमें और बाजे, ये उदाहरण किसके हैं? ये ऑलरेडी 70 नंबर का रिपीट है, तो ये जो है एक करेक्शन है। 21 यहाँ पे कैंसिल कर देना। ये क्या है? रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड। तो ये जो 21 जो है वो क्रॉस कर देना, क्योंकि ऊपर का सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। ओके। मोर का समान अर्थ क्या होता है? मोर का समान अर्थ मतलब दूसरे शब्द में उसको क्या कहते हैं? चांद, मयूर या फूल? तो आंसर आएगा मयूर। मछली का समान अर्थ क्या होता है? मीन, पानी, रवि? तो आंसर आएगा मीन। बाग का समान अर्थ क्या होता है? नौका, बगीचा या पर? तो बाग का समान अर्थ क्या होता है? बगीचा। काला का उल्टा अर्थ क्या होता है? काला का उल्टा मतलब काला मतलब ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट वाइट। तो काला तो सफ़ेद। यहाँ पे मैंने आंसर अंडरलाइन नहीं किया है, तो आप कर देना। काला का उल्टा अर्थ क्या होता है? तो गुलाबी, सफ़ेद या लाल? तो आंसर आएगा सफ़ेद, ख वाला। अंदर का उल्टा अर्थ क्या होता है? पास, बाहर नहीं। यहाँ पे एक करेक्शन है, बाहर नहीं आएगा बाहर। क्या आएगा? बाहर। बाहर नहीं, बाहर आएगा। अंदर, बाहर। तो बाहर या रात? तो अंदर का क्या होता है? बाहर। तो आंसर आएगा बाहर, बाहर नहीं। ब आकी मात्रा बा, ह, र। तो ये दोनों आप कर देना। ऊपर का उल्टा अर्थ क्या होता है? काला, पुराना या नीचे? तो ऊपर तो उसका ऑपोजिट नीचे, तो आंसर आएगा ग, नीचे। ओके। तो ये जो है 25 एंड 26 आप अपनी असाइनमेंट कॉपी में करेक्शन कर लेना। एंड 21 जो है वो रिपीटेड है, वहाँ पे क्रॉस लगा देना। ओके। सो ये असाइनमेंट आपको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेरी हो तो आप स्कूल में आ सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या क्वेरी हो। ओके। बाय एवरीवन।